एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आई हो आप सब लोग ठीक हो गए, खुश। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम है, ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स है नहीं। जो भी है रियल लाइफ से रिलेट करने वाली सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आज हम पढ़ने वाली गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उससे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। गवर्नमेंट बजट हो सकता है कि बहुत लोगों को बताओ कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट बजट बनाती ही क्यों है। देखो, अब गवर्नमेंट को सोचना होता है वेलफेयर के बारे में। किसके बारे में? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ऑफ अ कंट्री, है ना, ऑफ अ कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना होता है। तो गवर्नमेंट को कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ता है, और वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम रोड बिल्डिंग्स वगैरह बोल सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, ये सब चीज़ें। और क्या हो सकता है? और वेलफेयर एक्टिविटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कर देती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देती है, और भी बहुत चीज़, है ना। अब इन सब में क्या बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगेगा, तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। तो वो उसको प्लान और पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ और अपना प्लान एक पेपर में लिख देती है। उसी पेपर को हम बोलते हैं बजट, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट होता है शोइंग आइटम बाय एस्टिमेट्स, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फेशियल ईयर। अब इसमें क्या कह रहा है? फेशियल ईयर मतलब कि जो आने वाला है ना। अब देखो, गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है आने वाला। जैसे कि फेब्रवरी में, है ना, जनवरी फरवरी में जो कि गवर्नमेंट है बजट प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्या होता है? वो होता है आने वाले साल का। और उसमें एक और चीज़ होती है, पिछले साल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की क्या रही, और जो आने वाले साल की प्लान पॉलिसीज़ है वो क्या रही। ये सब चीज़ें एक बजट में होती है। ठीक है, अब उसमें जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी रिसिप्ट्स होते हैं, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना, और एक्सपेंडिचर मतलब कि पैसा लगाना, पैसा जाना, है ना। ये होते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, सारे एस्टिमेटेड होते हैं, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं होते, क्योंकि देखो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो एस्टिमेटेड हो कि इतना खर्चा हो सकता है, इतना वो हो सकता है। जैसे कि आप घर से बाहर निकले शॉपिंग करना, आपने बजट बना ले कि हम इतनी की शॉपिंग करेंगे। हो सकता है आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाए, ऊपर हो जाए, या आपने बजट के अंदर लिया है और आपको हो सकता है पैसे भी बच जाए, जितना आपने बजट करा तो उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। ये भी होता है कि एग्जैक्ट जितना आपने करा हो उतना हो जाए, है ना, रेयरली चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसी ही चलती है कि वो एस्टिमेट कर लेती है कितने हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, कितने हमारे रिसिप्ट्स हो गए। तो जब एक ईयर होता है, गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जो भी हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कौन बनाता है इसे, कहाँ प्रेजेंट होता है, कब ये इफेक्ट पे आता है, और अगर गवर्नमेंट बजट सही है नहीं है, ये इफेक्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, देखो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों टाइप की गवर्नमेंट बनाती है अपना बजट। तो हमारे सिलेबस में फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ही है, जिसे हम यूनियन बजट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं, सेंट्रल बजट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। कई बार किसी भी नाम से आ जाता है, यूनियन बजट क्या होता है ये बताओ, यूनियन बजट की इम्पोर्टेंट चीज़। तो अब बजट कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट होता है एक बजट, है ना। अब पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना, अब करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, है ना, हम सबको पता होगा, है ना। नहीं पता तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया है। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा में रीड करके साथ एक बजट स्पीच देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप उनकी प्लान्स एंड पॉलिसी आने वाली ईयर की, ये सब चीज़ें बताते हैं लोकसभा में। और जैसे ही वो बता रहे होते हैं उसकी एक कॉपी राज्यसभा में भेज दी जाती है। अब
जब गवर्नमेंट बजट कर लेती है, मतलब बता देती, स्पीच वगैरह हो गई, तो जैसे कि फरवरी में बताया बजट, तो जो जैसे कि 1 अप्रैल को वो बजट जब भी इफेक्ट में आएगा जब पार्लियामेंट एग्री होगा, ठीक है। पार्लियामेंट एग्री होगा जब भी वो 1 अप्रैल से इफेक्ट पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही, पास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस रही वो होती है, और जो आने वाली ईयर के प्लान पॉलिसीज है वो सारी चीज़ें बजट में होती है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट के अंदर जो रेवेन्यू पार्ट होता है ना गवर्नमेंट बजट का, उससे डील करता है, मतलब कि वो बताता है कि कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कहाँ कहाँ रेवेन्यू वो खर्च हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि रेवेन्यू आया, कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, कैसे जनरेट करती है। अब कलेक्ट इन द सेंस हम वो टैक्सेस बोल सकते हैं, और जनरेट मतलब कि गवर्नमेंट अपने PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो अपनी कंपनीज वगैरह खोलती है, उससे उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, है ना। जनरेट और कलेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कलेक्ट जैसे कि टैक्सेस ले लिए गवर्नमेंट ने, और जनरेट मतलब कि गवर्नमेंट ने वो खोली कंपनीज और उनमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट होता है, हम बोलते हैं ना जनरली प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो यही होता है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे गवर्नमेंट बजट मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करती है और जनरेट करती है, और कैसे कैसे उसे कहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है ना। ये होते हैं रेवेन्यू बजट, ठीक है। अब देखो, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये दोनों एस्टिमेटेड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड होते हैं बजट में सारी चीज़ें, एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट क्या होता है, देखो कैपिटल बजट वो बजट होता है, ये जो कैपिटल पार्ट होता है बजट का, उससे डील करता है, मतलब कि कहाँ से कैपिटल रिसिप्ट्स आ रही हो, कहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, ठीक है। अब ये भी एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, थैंक यू।